हेलो दोस्तों, ब्लडी डेविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं उस जंगल से मत जाना, क्योंकि वहाँ भूतों का राज है। चलो कहानी शुरू करते हैं। रोहन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने कॉल सेंटर के ऑफिस से बाहर पार्किंग में अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहन थक कर हार कर अपनी बाइक का तेल देखने लगता है और उसने देखा कि उसके बाइक का तेल ख़त्म हो गया है। बाइक का तेल ख़त्म हो जाने की वजह से अपने ऑफिस में बाइक छोड़ देता है और पैदल घर जाने लगता है। वो जानता था रात के 11 बज चुके थे और अब उसे कोई बस नहीं मिलेगी। रोहन का घर ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मेन रोड का रास्ता था। पर रोहन अपने घर जाने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचता है। पहले तो उसे उस रास्ते से जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वो जंगल का रास्ता बहुत छोटा था और वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी, और जो लोग भी पैदल वहाँ से जाते थे वो भी बस दिन के समय में ही जाते थे। रोहन फिर अपने आप से ही बोलता है, यार क्या करो, मेन रोड से जाता हूँ तो 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जंगल वाले रास्ते से बस 3 किलोमीटर की दूरी ही मेरा घर आ जाएगा। चलो इस जंगल वाले रास्ते से ही चलता हूँ। कई बार दिन के समय में भी तो मैं वहाँ से गया ही हूँ। रोहन शॉर्टकट के चलते जंगल वाले रास्ते से ही जाने लगता है। वैसे तो रोहन डरता नहीं था, पर इतनी रात को जंगल से जाने में थोड़ा डर लगना तो स्वाभाविक ही था। रोहन चल ही रहा था, तभी उसे उसके थोड़ा ही आगे एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, वो अपना सर नीचे की ओर कर के रो रही थी। पहले तो रोहन वहीं रुक जाता है, पर वो इंसानियत के नाते उसे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वो यहाँ इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। रोहन उस औरत के पास जाकर बोलता है, अरे बहन जी, आप कौन है और आप रो क्यों रही है। रोहन की बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोलती और अपना सिर नीचे की ओर कर अभी भी रोने लग जा रही थी। अपना सिर नीचे की ओर कर रखा था, इसलिए रोहन उस औरत का चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। रोहन अपनी बात जारी रखते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे बहन जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कौन है आप, इतनी रात को यहाँ इस जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो। इस बार वो औरत रोहन की बात सुन लेती है, पर कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर ऊपर की ओर करती है और रोहन की ओर देखती है। जैसे ही रोहन ने उस औरत का चेहरा देखा तो रोहन उसका दिल थम सा गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। रोहन ने देखा वो औरत कोई नहीं बल्कि मधु आंटी थी, पर उनकी तो मौत तो लगभग 2 साल पहले ही हो गई थी। रोहन बिना टाइम गवाए वहाँ से अपने पीछे की ओर भागने लगता है। रोहन कुछ ही दूर गया था तो उसने देखा उसके आगे एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। रोहन भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे अंकल, मुझे बचा लो। रोहन की बात सुनकर वो आदमी बोला, क्या हुआ बेटा, और किस से बचाने के लिए बोल रहे हो। रोहन हकलाते हुए बोला, है वो वहाँ भूत है। रोहन की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो अब कहाँ है तुम्हारा भूत। रोहन उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो वहाँ। वो आदमी फिर हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर वो आदमी रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उस
ही और खींच के ले जाने लगता है। रोहन उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर रोहन कुछ कर नहीं पा रहा था। रोहन को लेकर वो आदमी उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मधु आंटी थी, पर अब तो वह वहाँ नहीं थी। रोहन इधर उधर मधु आंटी को देख ही रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। तभी उस आदमी की ओर देखता, पर अब वो आदमी भी वहाँ नहीं था। रोहन डरते हुए इस आदमी को आवाज़ देता है, अंकल कहाँ है आप? अरे अंकल। जब उसको वो आदमी कहीं नहीं दिखता तो फिर रोहन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते रोहन अचानक से रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वो देखता है वही आदमी अब अपनी पहले वाली ही जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है और उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस आदमी की मुस्कान रोहन का खून जमा रही थी। रोहन जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है तो उसकी सांसें थम सी गई थी। उसका दिल मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने का था। उसने देखा उसके पीछे मधु आंटी खड़ी थी और उसका चेहरा सफ़ेद और फटा हुआ था और उसने चेहरे की जगह से खून निकल रहा था और मधु आंटी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो जितना पास आ रही थी वैसे वैसे ही रोहन के दिल की धड़कन तेज हो जा रही थी। मधु आंटी रोहन के पास आकर रोते हुए बोलती है, उसने मुझे क्यों मारा था? मेरी क्या गलती थी? रोहन डरते हुए बोलता, क्योंकि किसने मारा मधु आंटी? अब गुस्से के साथ बोलती है, तेरे बाप ने। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और जब मैंने अपने पैसे मांगे तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। आज बड़े दिनों के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तेरे बाप ने मुझे इसी जगह पर मारा था। अब मैं तुझे इतना बोलकर मधु आंटी हंसने लगती है। रोहन अब विनती के सुर में बोलता है, मुझे जाने दो आंटी, मैंने तो कुछ नहीं करा, तो आप मुझे क्यों मार रही हो? रोहन की बात सुनकर मधु आंटी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, मैं तुझे यहाँ मारूंगी और तेरा बाप वहाँ तेरे गम में मरेगा। इतना बोलकर वो रोहन के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। रोहन की लाख कोशिश करने पर भी रोहन अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा था। देखते ही देखते रोहन की सांसें अब टूटने लगी थी और देखते ही देखते रोहन का दम भी निकल जाता है। दोस्तों, कहानी थोड़ी डरावनी थी। क्या आपको पसंद आई है तो हमारे ब्लडी डेविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।